Yeah. Now listen. The main thing here which we have to study is, एक काम करते हैं ना, पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज एक क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर तुमसे बोला हुआ है PCl5 गैस इक्विलिब्रियम में है PCl3 गैस के एंड Cl2 गैस के एट टाइम t इज इक्वल टू 0। लेट्स से हम लोगों ने 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया है, Kc दे रखा है अपने को लेट्स से 16 मोलर, एंड वो पूछ रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन PCl3 का, PCl5 का, Cl2 का क्या होगा। गेटिंग इट? नाउ एक बात बताओ, हर एक इक्विलिब्रियम चाहता क्या है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एवरी इक्विलिब्रियम? रेट इक्वल हो जाए। हाँ, वो ये चाहता है कि जैसे तैसे करके ना इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। करेक्ट? जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये चाहता है कि यार कैसे भी करके ना वो केसी अटेन कर ले बस। अंडरस्टूड? कैसे भी केसी लाओ। गेटिंग इट? कैसे भी करके ना केसी अटेन कर ले। जब केसी अटेन कर लेगा मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करूं? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 तो तुमको सर मिलता है। एक्स मोल्स को रिएक्ट करा देंगे। चलो ठीक है, अगर पहले एक्स मोल्स को रिएक्ट करवाते थे, चलो ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में बचेगा कितना? तो 5 x बचा। रिएक्ट कितना किया? x। एग्रीड? बाबा एक मोल रिएक्ट करे कितना मोल PCl3 का देता है? एक मोल। तो x रिएक्ट करे कितना देगा? x और x वहां पे भी वहां पे भी x। करेक्ट। कब तक? जब तक जो इनका रेशियो है किसके इक्वल ना हो जाए? केसी चलो तो केसी कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 16 अरे भूमू, x स्क्वायर बाय 5 माइनस x। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 डिवाइड बाय PCl5। करेक्ट? तो जैसे उस बोला गया x स्क्वायर बाय 5 माइनस x किसके इक्वल होना चाहिए? 16। चलो ग्रेट, डन। तो जरा ये आ जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो। हाँ, कोई डाउट? नो सर। चलो, अब मुझे बताओ क्या इसका वो रूट्स निकलेंगे? सर 4 आंसर प्लस 20 माइनस 4x ऐसे स्प्लिट कर देंगे। सर 4 प्लस 20 माइनस 4x, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस 80 इज इक्वल टू एग्रीड? यस सर। चलो नाउ एक बार बताओ, इतना सब कुछ हो गया तो x आ जाएगा सर इसके रूट्स रियल नहीं है। माइनस 4x प्लस 20। तो x की जो वैल्यूज आ रही हैं कितनी आएंगी? -20 और 4 -20, माइनस 20 का वैलिड होगी क्या? डिस्कार्ड कर देंगे। ना ना ना, उसे डिस्कार्ड कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बेटा मोलारिटी के साथ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो ना? तो मोल्स या मोलारिटी क्या फर्क पड़ता है ना अमित? मैं तो मोलारिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आंसर 4 आया। राइट? तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो 4 मोलर ये बना, 4 मोलर ये बना और 1 मोलर ये बचा। एग्रीड? बेटा ओम एक बार बताओ, PCl3 -20 कैसे बनेगा? मतलब सर समझ गया सर। हाँ, डन। चलें आगे गाइस, लिखिए। यस सर। यस सर। यस सर।
एक एक बात मिनट सर, बताओ, -20 नहीं है ना आंसर? क्या -20 है ऑब्वियसली आंसर? नहीं है यार, कैसे होगा आंसर? हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर डन, लिख लिया? सर हाँ। सर पार्ट टेस्ट का टाइम थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है? पार्ट टाइम का टाइम पोस्टपोन कब करना है, कितने बजे करना है, क्या करना है? सर वो IAPT एग्जाम के साथ वो क्लैश कर रहा है उसके लिए। अच्छा कितने बजे तुम्हारे IAPT एग्जाम? सर वो 12:15 तक है। ओके ठीक है, तो फाइन मैं बात करता हूँ, टाइम चेंज करवाता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट, नाउ लिसन, अगर सपोज करो इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, अगेन जो Kc दे रखा है ना वो 16 दे रखा है, और टाइम t इज इक्वल टू 0 के अंदर ना, लेट्स से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर दे रखा है, इसका 2 मोलर दे रखा है, इसका 2 मोलर दे रखा है। अब क्या होगा, रिएक्शन आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? पीछे जाएगा लाइक सर, क्योंकि PCl5 कम है। नहीं, देखो हर एक इक्विलिब्रियम चाहता क्या है, क्या अटेन करना चाहता है? Kc. Kc। Kc। तो एक काम करते हैं हम ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ना रेशियो लेते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेते हैं ना, ये कितना दे रखा है? देखो 4. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो एक्सप्रेशन है, एट एनी टाइम t विच इज नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको हम QC कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या QC। सर? QC. अरे बाबा, सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो एक्सप्रेशन है ना, हाँ हाँ, किसी भी और टाइम पे जो इक्विलिब्रियम के इक्वल नहीं है टाइम, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया, तो उस एक्सप्रेशन को ना हम QC कहते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्शन अच्छा। कोएफिशिएंट। QC को क्या बोला जाता है? रिएक्शन रिएक्शन कोशेंट। हाँ कोएफिशिएंट। अब समझो मेरी बात को, अब जब मैंने QC निकाला है ना, तो QC कितना आएगा? 2 × 2 डिवाइड बाय 1, 1. तो कितना आया? 4। 4. यार एक बात बताओ, रिएक्शन क्या चाहता है कि वो जैसे तैसे करके क्या अटेन करे? Kc। तो Equilibrium. ये जो मतलब Kc. रेशियो है ना, ये 16 होना चाहिए था, अभी कितना है? 4. 4। 4। हाँ। और मुझे चाहिए कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन यही चाहता है कि जैसे तैसे करके ना वो इस चीज को 16 अटेन करे, करेक्ट? अब वो चीज 16 कब अटेन होगी? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा. बड़ा बढ़ेगा। होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर में आ क्या रहा है? प्रोडक्ट का हाँ, तो concentration क्या होने चाहिए फिर? Forward होगा नहीं reaction. चाहिए, बढ़ने चाहिए। और रिएक्टेंट कम होना कम चाहिए। होना समझ में चाहिए। आई बात? जब QC जो है ना, वो अगर तुम्हारा KC से कम है तो रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। वो मूव, फॉरवर्ड। Forward. Shifts forward। हाँ, फॉरवर्ड। गेटिंग इट? क्योंकि हर एक इक्वेशन चाहता है कि वो KC अटेन करे, करेक्ट? अब एक कंडीशन दे दिया जिसके अंदर ना ये 1 मोलर है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये 1 मोलर है और ये 5 मोलर है। अभी अभी इसका रिएक्शन पीछे जाएगा. हाँ, अब इसका QC निकालोगे तो कितना आया? 25। 25। तो ये क्या चाहता है? KC अटेन करना। यस सर। तो न्यूमरेटर क्या करेगा? वो कम करेगा. कम करने कम की करेगा। कोशिश कम करने करेगा। का मतलब न्यूमरेटर कहाँ पे कम होगा? प्रोडक्ट कम बनेगा. If QC is greater than KC, reaction shifts बैकवर्ड। very good. Understood? Yes sir. In backward direction. कंसंट्रेशन के लिए KCQC आ गया और प्रेशर के लिए KPQP आ जाएगा। जो कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो वही किसके साथ करना तुमको? प्रेशर। आई सर गेस QP को क्या बोलेंगे फिर?
QP को क्या बोलेंगे? वही इसको अच्छा यही बोलेंगे। टर्म्स ऑफ ठीक है, प्रेशर ओनली। ठीक है। ठीक है। ए बच्चा बाटी बात समझ में आई? Yes, sir. और अगर QP KP के QC KC के इक्वल है, क्या QP सर इक्विलिब्रियम तो फिर वो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट होगा? नहीं होगा नहीं। सर। नहीं। वेरी गुड, चले आगे। यस बड़े समझदार हो रहे हो, धीरे धीरे मजाक मजाक में लिख लिया ये। सर एक मिनट। ओके Yes. लिख लिया। अच्छा तो अगर मेरे को इसको इक्विलिब्रियम में अटेन करना तो फॉरवर्ड करूंगा ना पहली वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को। हाँ, टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस क्या करूं, 1 माइनस एक्स करूं, 2 प्लस एक्स करूं, 2 प्लस एक्स करूं। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब यही हो गया ना बेटा? हाँ सर। बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आई। यस सर। और नीचे वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स सर 1 प्लस एक्स और वो 5 माइनस Five एक्स, minus 5 one माइनस plus एक्स। x. एक्स रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 5 में से एक्स रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक्स बनेगा, करेक्ट इक्विलिब्रियम पे। Yes. हाँ समझ में आई बात? सर अगर हमें मालूम नहीं होता कि वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जा रहा है तो एक्स और वाई दोनों लेना पड़ता ना, हाँ मतलब दोनों वेरिएबल दोनों लेने नहीं, पड़ते। एक कंडीशन लोगे तो आ जाएगा उससे, टेंशन मत लो। हाँ हर्षद करेक्ट, एक कंडीशन लोगे ना उससे हो जाएगा। देखो सर मतलब कोई भी एक मान लेंगे एक्स मोल्स हाँ अगर डायरेक्ट कोई भी हुआ एक मान लो, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया ठीक है तो मतलब तुम्हारा अजम्पशन सही है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो मतलब तुम्हारा अजम्पशन उल्टा है। एग्जैक्टली अंडरस्टैंड। ओके। हाँ सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि क्यूसी इक्विलिब्रियम छोड़ के कहीं पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। करेक्ट क्यू, अरे मैं कह रहा हूँ जो इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन है ना, अगर वो टाइम t इज इक्वल टू t इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ना उसको QC बोलते हैं। अगर वो टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में तो KC हो जाएगा ना, वो तो QC क्यों बोलूँ उसको मैं? करेक्ट, हाँ सर। सिंपल, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है उसमें। डन, चले आगे। हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ लिसन। किधर थे हम लोग? QC। ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ वाहिगुरु, तो एक बात बताओ, देयर इज अ थिंग नोन एज ली चार्टलियर प्रिंसिपल। कौन भाई साहब? ली चार्टलियर प्रिंसिपल। पता है क्या कहता है ये? इफ एनी चेंज कौन सा? if any change in terms of concentration, pressure, catalyst, temperature, what is that? Addition of inert gas. Is done on the system at equilibrium, then the reaction will shift in a direction in order to reverse slash oppose slash revert back the change। मतलब अगर तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है,
अगर उसके अंदर कोई भी चेंज करने की कोशिश करी तो जो चेंज तुमने किया है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहेगा टू न्यूट्रलाइज दिस चेंज। अंडरस्टूड? क्योंकि इक्विलिब्रियम को हमारा चेंज पसंद नहीं है। नहीं। गेटिंग इट? तो अगर कोई भी चेंज करने की कोशिश करोगे इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में किसी भी तरीके से, तो आफ्टर इफेक्ट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो चेंज अपोज हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। चलो आगे चले। हाँ सर। हाँ, इतना लिख लिया? हाँ। Yes, sir. वेट, दैट इज ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अभी ना एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट विद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। सर वो लास्ट 2 लाइंस क्या थी? हो गया। Good. थैंक यू। अच्छा तरीका है नहीं कि सर स्क्रॉल अप करने की जगह लास्ट 2 लाइन क्या थी, रट के बैठा मैं लास्ट 2 लाइन, बफून। ओके डन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन Concentration. कंसंट्रेशन। नाउ लिसन, एक बात बताओ, एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है? लेट्स से A gas plus 2B gas is in equilibrium with C solid plus 2D gas. Getting it? हेलो? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Kc, ठीक है? एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए इसका? Kc इज इक्वल टू d square by ab square. Kc इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय AB square. ab स्क्वायर। AB square. वेरी गुड। सी कोई मतलब काम कर रहा है इधर? नहीं, कांस्टेंट है वो। No, sir. नूतन यू जस्ट जॉइंड राइट नाउ। पार्ट टेस्ट का जो सिलेबस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम अप टू कवर्ड आएगा एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा एंड वो क्या कहते हैं उस चैप्टर को जो तुम कर रहे हो दूसरे ट्रैक में, Chemical bonding. बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अप टू कवर्ड। अब मैं भेज देता हूँ यार, आई वाज आउटसाइड, मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है? ग्रुप में डाल दूंगा, होमवर्क ग्रुप में, ठीक है? ओके कहाँ थे हम लोग? ये अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, अच्छा इक्विलिब्रियम में सपोज करो तुम लोगों ने क्या किया, ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ठीक? ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, क्या होगा? अच्छा वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, मस्ट फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल था, तुमने क्या किया, चैन तो है नहीं तुम लोगों को, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, Oppose फिर करेगा। क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। ओह माय गॉड, फॉरवर्ड में जाएगा यार। तब फॉरवर्ड में जाएगा। ना सुपरमैन, तो ए और Oppose बने करने कम हो रहा है। ए बढ़ रहा है तो बेटा तूने भी ये बढ़ाया, इक्विलिब्रियम में कितना ले ले ले, मैं भी बढ़ा ही देता हूँ, ऐसा? अच्छा ओहो हो ओके ओके ऐसा नहीं 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 मेरा तो मतलब और था। तुमने ये बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि ए को कम किया जाए। कम किया जाए, तो घटा रिएक्शन दें। शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। Forward. फॉरवर्ड। बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। डन। अच्छा अगर यस सर, बी बढ़ाओगे तो तब भी So be फॉरवर्ड। forward. तो भी फॉरवर्ड। वेरी गुड। अगर सी बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा। बैकवर्ड। बैकवर्ड। ना 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 सर सी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कुछ क्या नहीं बता होगा। क्या इस एक्सप्रेशन में सी दिख रहा तुमको?
नहीं है ना, तो जो जो एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है ना वो यूजलेस है मेरे लिए, ठीक है। तो इसको बढ़ाने या इसको कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। गेटिंग इट। डी डी अगर डी को बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। रिएक्शन गोज बैकवर्ड। अंडरस्टूड। यस सर। वेरी गुड। अब इसको ना मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, है ना। सर आपने वो लिखा क्या है, वो इतने मोटे वाले? अब भूमू लिखा, भूमू। अच्छा ओके। ओके ओके डन। सर तीनों को साइमल्टेनियसली बढ़ा दिया। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ना अभी हम एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे, तब पता लग जाएगा करना क्या है, ठीक है। और अगर सर रुके ही थे। अगर तीनों को साइमल्टेनियसली बढ़ा दो तो एक काम कर लो ना, बेटर है। तो एक काम कर लो कि क्यूसी निकाल लो। पड़ेगा उसके अगर अपोजिट। क्यूसी से बड़ा है तो बैकवर्ड, क्यूसी केसी क्यूसी से बड़ा है तो फॉरवर्ड, या फिर इक्वल है तो भैया तुम बैठे रहो। फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ सिंपल ही है ना, दिक्कत क्या है उसमें, है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, एट टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में ना एक काम करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन ना 2 ले लेते हैं, इसका भी 2 ले लेते हैं, और इसका भी 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो मुझे ना नहीं। पता लग गया जो केसी है ना वो तुम्हारा, अच्छा इसका भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। मुझे पता लग गया जो केसी है ना तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो 1/2 आ गया, कोई दिक्कत। तुमने क्या किया, ए बढ़ा दिया। अगर सपोज करो ए बढ़ा दिया तुमने, ए को इंक्रीज किया, तो वो क्या इक्विलिब्रियम होगा क्या अब, या डिस्टर्ब हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो Disturb हो गया। टाइम 0 इक्विलिब्रियम शुरू से शुरू होगा। तो 2 प्लस तुमने एक काम किया, 1 मोलर बढ़ा दिया, तो कितना आ जाएगा ये? 3 3, और ये 2 ये 2 2 और वो भी 2, करेक्ट। अब क्या कैलकुलेट करोगे, क्यूसी? क्यूसी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर, कोई डाउट? नहीं। उस इंस्टेंट पे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/3। अब जो क्यूसी है और केसी है उसमें रिलेशन क्या है, कौन बड़ा? QC smaller than हाँ, KC। तो KC is जो है greater। वो स्मॉलर है केसी से। तो क्यूसी क्या चाहता है कि भैया वो केसी बन जाए। Yes sir। केसी बनना होगा तो वो क्या करेगा, न्यूमरेटर को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा और रिएक्टेंट को घटाएगा। रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड Forward direction। अंडरस्टूड। Yes sir। तो हम भी तो यही कह रहे थे ना इतनी देर से कि तुमने ए बढ़ाया तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या बोलते हैं? Hence proved। सीरियसली। चलो आगे चले, लिख लिया इतना। Yes sir। जो भी पार्ट, जो भी कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज कर सकते हैं क्या किसको? हाँ ना, कर ओम आराम से कर सकते हो डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक छोटा सा डाउट था। छोटा ही है, हाँ सर। आप पूछ लो। सर जब भी हम लोग ये कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो सर जब भी रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड होता है सर तो नहीं लेते हैं उनका, सिर्फ गैसेस का लेता है। सर मतलब टोटल में भी नहीं लेते ना उसको? नहीं। ओके सर। ठीक है, बाकी जो भी बोले सुनना नहीं, जो बोल रहा हूँ उसको मान लेना, है ना। यस सर। या डन। अरे मैंने लाल पीलो हरे नीलो लिख लिया। Yes sir। अच्छा Yes sir। नाउ लिसन लिसन लिसन, एक काम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना।
बिल्कुल सर। ये कौन था? हु वाज दैट बिल्कुल वाला बंदा? हर्षद था सर। हर्षद। क्या और कौन होगा? क्यों ऐसा क्यों? और कोई क्यों नहीं हो सकता यार? ओके लिसन गाइस, सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा सुन रहे हो, ठीक है। ओके चलो सुनो। A gas plus B solid is in equilibrium with let's say 2C gas. ठीक है? At time t is equal to equilibrium, हमने ना 3 atm लिया है इसका, ठीक है? सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं है तो उसको छोड़ दो, नहीं ले रहा मैं कुछ। Kp इसका दे रखा है, एक काम करता है, हाँ 2 4 16, हाँ Kv दे रखा है 16 atm। क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम पर 2 atm of A gas is added. So for God's sake calculate new partial pressures of A and C at new equilibrium. सॉल्व करोगे या मैं करूं? सर ट्राई तो करेंगे। ट्राई करो ना बेटा, 3 मिनट दे रहा हूँ। 806 6:15 हो रहे हैं, 6:18 पे हम सॉल्व कर लेंगे। Harshad is telling C is coming out to be approximately 9. ओके 9 कैसे आएगा रे? ज्यादा आएगा ना C तो। हर्षद सर मेरे को तो ऑलमोस्ट 9 आ रहा है, थोड़ा अलग ही आ रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 9 ही है। चल देखते हैं, ये भी देख ही लेता है, सर गलत भी हो हो भी सकता। नहीं नहीं गलत क्या मतलब, हो सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसमें। (16√2 + 7 ohm √80 गर्व। ओके देखते हैं। सर मेरा भी √80 ही आया था, वही अप्रोक्सीमेटली 9 ही हुआ है। ओके गाइस शुरू करें अभी। देखो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं और एक जो स्मार्ट लोग करते हैं, ठीक है? तो एक काम करता है, टाइम t = 0 पर 3 atm दे रखा है, तो एट टाइम t = पहले लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं कितना आएगा। तो तुम लोगों ने किया होगा, 3 में से p रिएक्ट किया, पार्शियल प्रेशर 2p बनेगा, किया ये सब ने? नो सर। हाँ ये किया ना? फिर तुमने किया होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A शुड बी इक्वल टू 16, ये भी किया।
फिर ये आ जाएगा 4p स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर इज 4p स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस p इज इक्वल टू 16। इससे काट दिया होगा, 4 आ गया होगा। तो ये इक्वेशन बनी होगी पहले, जिसमें p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आया होगा। फिर तुमने रूट्स निकाले होंगे, जिसमें p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 12 इज इक्वल टू 0 किया होगा। फिर p में p प्लस 6 फिर माइनस 2 p प्लस 6 डाला होगा। उसके बाद जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 और माइनस 6। एग्रीड? तो तुम बोलोगे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 2 होता। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम में तुमने पार्शियल प्रेशर निकाला होगा, करेक्ट? अरे हाँ या ना? यस सर। तो तुमने क्या किया, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के अंदर, श्रीकांत ऐसा नहीं है, सही है वो मेथड, एक आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा, सॉरी 1 और 2 आ रहा, ठीक है? कोई डाउट इसके अंदर गाइस? कोई डाउट इसके अंदर? अरे यही आया सबका? हाँ हाँ हाँ। 2 ने क्या आएगा, p 2 आया ना, तो ये 4 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। इतना आंसर तुम लेके आ गए, करेक्ट? अब उसके बाद तुमने क्या किया, जो उसने बोला ना कि इक्विलिब्रियम में तुमने 2 एटीएम डाल दिया। जब तुमने इक्विलिब्रियम पे ऐड किया उसको 2 एटीएम एक्स्ट्रा, तो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हुआ क्या अभी, या फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा तुमको? 3 और 4 आ शुरू से जाएगा, शुरू करना पड़ेगा। करेक्ट? अब रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड। तो 3 में से दोबारा से p हटाओगे, 4 पे 2 p ऐड करोगे, एग्रीड? बिकॉज एक p ने 2 p बनाया, करेक्ट? फिर तुम लिखोगे 4 प्लस 2p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस p इज इक्वल टू कितना, 16। कोई डाउट? कोई डाउट? वेरी गुड। 2 बाहर निकाल दो, 4 से काट दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 2 प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 3 माइनस p, यही आया। फिर p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4p, करेक्ट? फिर तुमने लिखा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर p का क्या वैल्यू आया, p इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac कितना आएगा, माइनस 4ac कितना आएगा? -32 सर, प्लस 32 प्लस प्लस 32 32 आएगा ना, बाय बेटा आएगा 10। करेक्ट? गिव मी अ मिनट। हेलो, हाँ समझ में आई इतनी बात? 64 प्लस 32 कितना होता है? 96। 96। स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो Yes, एक sir. बार बताओ, इतना समझ में आया? हाँ सर। तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 96 कितना निकलता है? 9.8। 4 रूट 6 9.8 ना। ओके आनंदी, हाँ कितना है? अरे 9.8 नहीं चाहिए बेटा, ऐसे 2 root बताया नोट के 24। अंदर। हाँ 2 root 24। वेरी गुड, 2 रूट 24 मतलब रूट 24, ठीक है? 4 रूट 6 नहीं बोल सकता था। okay okay fine, understood that. 4 root 6 थोड़ी होता। या हो जाएगा रूट 24 माइनस 4, करेक्ट? ये आंसर आया किसका, किसका?
ठीक है नहीं। हाँ, अरे पी का आंसर आया हलकट, किसका? पी पी का। का जब तक पी को यहाँ नहीं डालोगे तब तक आंसर आएगा क्या? नहीं नहीं सर, आएगा। इसलिए घूमो। नहीं है। तो टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे पी का वैल्यू डालो यहाँ पे, कितना आएगा? तो यह आ जाएगा 7 माइनस रूट 24, करेक्ट। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2p, बाय गॉड सीरियसली 4 प्लस 2p करो तो माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 24 माइनस 4। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। देखो मेरे पास सबसे पहले क्या किया, पहले इक्विलिब्रियम पे मैंने प्रेशर निकाल लिया, तो आई बिलीव ये तो सबका आ गया होगा, करेक्ट? हाँ सर। ये आया सबका, ये और ये सबका आया। हाँ सर आ गया। हाँ हाँ, उसके बाद जब तुमने 2 और ऐड किया होगा तो टोटल हो गया 3। फिर हमने क्या किया, 3 में से p को रिएक्ट किया, और जब p रिएक्ट करेगा तो ये 2p बनेगा। अब मुझे बताओ किस किस ने ना यहाँ पे 2p डालना भूल गया? सर मैं। शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अंडरस्टूड? और उसके बाद फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया दोबारा से, एंड फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, करेक्ट? बेटा टेपना है तुमने इसको, सर कर हाँ लिया। सर। कर लिया? सर डायरेक्टली स्टार्टिंग में 5 एटीएम माइनस पी करके नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते हो ना, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना मैं, टेंशन क्यों ले रहा? टेप लिया हमने इसको, गुड। पूरा टेप लिया तुम लोगों ने? कोई ऐसा भूला बिसरा बच्चा जिसने अभी तक पूरा नहीं लिखा हो? सर वो सर जो एक मिनट आदित्य ने सर। बोला वैसे वाले से किया था, मतलब उसमें भी आंसर बहुत अजीब ही आता है बट कम कैलकुलेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना समझ में आया? हाँ चलो अभी चलें आगे। यस सर। चलो अब बात आती है लॉजिक की, किसकी? लॉजिक। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, if any change is happening initially in between the reaction or finally, the beauty of equilibrium is this, that it doesn't care, it will attain the same thing eventually. Getting it? मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अंग्रेजी। मतलब अगर तुम कोई चेंज इनिशियली कर रहे हो या इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद किया, या तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ बीच में तुमने वही चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम को उस चेंज से फर्क नहीं पड़ रहा ताकि जाके तुम इनिशियली कर रहे हो या बीच में कर रहे हो या फाइनली कर रहे हो, इक्विलिब्रियम वहीं पे रुकना है जहां पे उसको, नहीं इक्विलिब्रियम वहीं पे रुकेगा जहां पे उसको रुकना है। अंडरस्टूड? मतलब अगर मैंने इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद 2 एटीएम डाला, अगर मैं यही 2 एटीएम इनिशियली डाल दूं, इक्विलिब्रियम को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा। नहीं पड़ता। गेटिंग अ पॉइंट? ए बफून्स, अंडरस्टूड? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग,
आगे चले, लिख लिया इतना? सर 1 मिनट। डन सर। ग्रेट, चले आगे गाइस। Hey everyone. Yes sir. Great. Now listen, tell me one thing. अगर मैंने सेम चेंज किया होता इनिशियली ओनली, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इनिशियली कितना दे रखा? Kc कितना था इसका? 16। एक बार बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था? 3 ATM। मैंने क्या किया, 3 + 2 इनिशियली डाल दिया, तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया? 5। तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? सर केसी सेम ही रहेगा। देख लेना, देख लेना। p² बाय 5 माइनस p इज इक्वल टू 16, इतना लिख सकता हूँ? यस सर। तो p² प्लस 16p माइनस 80 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? तो p हो जाएगा -b, दैट इज -16 प्लस माइनस b² बाय -4ac। ए b² कितना होता है? 16 × 16 256। भगवान से डरो तुम, सीरियसली 256 होता है? हाँ सर। 256 प्लस 4 × 80 कितना होता है? 320। तो 256 प्लस 320 कितना हुआ? 576 अगेन 16 का रूट है। 576 का जो सर उस क्वेश्चन में रिएक्शन ए बी सी में 24 सर। अरे रुक, हमने गलती करी है, पूछो क्या? एबीसी वाली रिएक्शन। हाँ वो एबीसी वाली रिएक्शन है। क्या करते हो यार, मेन क्वेश्चन बुढ़ापा आ गया। बताया वो आपने। तो बोला था आपने। कोई बात नहीं, कोई बात आपने नहीं, क्वेश्चन ही बदल दिया सर। छोड़ना यार, टेंशन मत। भावना समझ पे। हाँ वही टाइपो एरर। टाइपो नहीं था ये, कुछ ज्यादा ही हो गया ठीक है। ज्यादा टाइप हो गया। B solid is in equilibrium with 2C, ये सही है? यस सर। ओके, नाउ वही 5 से स्टार्ट किया, तो 5 में से अगर P गया तो कितना बनेगा? थोड़ा सा ऊपर P बना सर। बेटा ऊपर तो सबसे O ऊपर to P। ही हम लोग Oops. Okay, sir. अभी we are on the top right now, ठीक है? Yes, sir. Okay, now सुनो, so 2p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस p इज इक्वल टू कितना आएगा? 16। तो ये जगह 4p स्क्वायर सर वो प्लस केसी सेम ही रहेगा क्या मतलब? सो दोबारा बोलो हिंदी में। केसी सेम ही रहेगा ये क्या? किसका फंक्शन होता है? केसी टेम्परेचर और तो टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ क्या मैं? नेचर एंड नथिंग। टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ सर नहीं ना, तो बात खत्म हो समझा सर। या सके। हाँ -80 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? एक बार बताओ, इस 4 से डिवाइड कर दो, है ना? इसको बहुत बोर लग रही है इक्वेशन। p² माइनस प्लस 4p माइनस कितना आएगा 4 से डिवाइड करने पे इसका? 20 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? करेक्ट। यस। तो p की वैल्यू क्या आएगी? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ए b² हो गया 16, करेक्ट? 4ac हो गया 86 आ जाएगा, नहीं 96 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस, तो प्लस ही लेंगे ना, तो रूट ऑफ 24, करेक्ट?
अब जो ये p की वैल्यू आई ना, शराफत से इधर डाल दो, किधर, इधर, तो ये आ जाएगा 5 में से ये गया तो 7 माइनस √24 इधर आ जाएगा, 2p मतलब -4 2√24 -4 आ जाएगा, करेक्ट। मेरे लाल पीलो हरे नीलो, पहले कितना आया था? वही आया था। वही आया था ना। तो तुम बताओ बच्चा पार्टी क्या करोगे? दूसरा वाला। तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ? दूसरा वाला सर। मतलब कोई चीज, home is like getting senti right now. Okay, what I'm saying right now here is कि जो चीज तुम इनिशियली ऐड कर रहे हो या फिर इक्विलिब्रियम पे ऐड कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो चीज तुम इनिशियली निकाल रहे हो इक्विलिब्रियम में निकाल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग इट? सो जो भी नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं ना, हम क्या equilibrium करेंगे उसको कहाँ पे करेंगे? इनिशियल में। ठीक है, और जितना ऐड करे उतना ऐड कर दो, जितना सब्ट्रैक्ट करे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अंडरस्टूड? यस वेरी गुड। शुरू करें क्वेश्चन और? Yes, sir. वेरी गुड गाइस, डन? यस सर। ओके, नाउ लिसन। सर आपने अभी 2 मिनट में क्या बोला, वो थोड़ा मेरा कनेक्शन इशू। मैंने कहा था आज के बाद ना जो भी चीज इक्विलिब्रियम में चेंज करो ना वो इनिशियली कर दो, ठीक है? अंडरस्टूड? चाहे जो चीज डाल दो उसको ऐड कर दो, जो चीज निकाल दो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया, डन। इनिशियली वेरिएबल्स लिख के माइनस कर दो, इनिशियली वेरिएबल्स लिख के ऐड कर दो। गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं गाइस, शुरू करें? हेलो, हाँ चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर आपने वो बोला ना इनिशियली देख के ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट, हाँ, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। वही कर रहे बेटा। देखो ना क्या लिखा है इधर हम लोगों ने बड़े प्यार से, है ना? नाउ लिसन, लेट्स से मेरे पास क्या है, ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद बी गैस प्लस सी गैस, कोई डाउट? लेट्स से इसका जो केसी दे रखा है ना 4 दे रखा है, ठीक है? एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वो बोल रहा है कि मेरे पास ज़्यादा नहीं 5 मोलर ए है, ठीक है? तो उसने मुझे बोला कि एट इक्विलिब्रियम 2 मोलर ए इज एडेड, 1 molar B is removed and 1 molar C is added. कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, तो इतना समझ में आया कि हमने 2 मोलर A डाल दिया, B निकाल दिया और C डाल दिया, कोई दिक्कत? अब मोलारिटी के साथ खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली KC यूज करेंगे, जब प्रेशर के साथ खेल रहे थे तो क्या यूज कर रहे थे? KP। बस समझ में आई बात? नाउ सबसे पहले क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखोगे, टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, तो 5 में से क्या जाएगा गाइस? x ले लीजिए, p ले लीजिए, और कुछ भी यहाँ पे क्या चलेगा। बनेगा? x and x। हाँ, अब जो चीज डाल रहे हो ना उसको डाल दो, जो चीज निकाल रहे हो उसको निकाल दो। गेटिंग इट? क्या चीज ऐड करी तुम लोगों ने? 2ma डाला तो तो क्या 7 करूँ माइनस x तो यहाँ पे क्या करूँ? +2 वेरी गुड। बी का क्या किया? -1 वेरी गुड। सी का क्या किया? +1। ओए बच्चा पार्टी, बात समझ में आई? सर एक बार वापस बताओ। सीरियसली? हाँ सर, समझिए। रुको, हम बताने समझ दो। गए। ले, खराब हो गई मामला। आवाज आ रही तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ ओ ये अटक गया हाँ सर। मजाक में। नोट कहता भाड़ में जाओ, मैं नहीं बता रहा दोबारा। नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा है सर। मतलब क्या बदतमीजी है तुमको, दिख रहा है मतलब क्या चल रहा है इधर? सिर्फ ये हिल रहा है, वो कर्सर हिल रहा है। अरे वो नहीं, वो कह रहा है भाई मुझे स्टेबलाइज होने दो, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। हो ठीक गया है, सर। हो गया। चलो सुनो, पहले क्या करना है,
वेरिएबल्स के साथ खेलना है। अगर सपोज करो 5 माइनस एक्स, एक्स और एक्स लिखते हैं ना, तो ये तुम्हारा जो एक्स था ना वो इनिशियल वैल्यू के हिसाब से आंसर देता, ठीक है, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, तो वेरिएबल है ये, ठीक है ना। इसी वेरिएबल को अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो छोड़ो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताते, इतना समझ में आया। 5 माइनस एक्स, एक्स और एक्स आएगा, करेक्ट? हाँ सर। वेरी गुड। नाउ लिसन, मैंने क्या कहा, जो चीज इनिशियली डाल, मतलब जो चीज इक्विलिब्रियम में चेंज करो वो इनिशियली करो, इक्विलिब्रियम में करो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो तुमने ना 2 मोलर ए डाला, तो मेरे को ना ए को ऐड करना पड़ेगा 2 मोलर। हाँ सर। तो क्या करूं यहाँ पे, +2 लिख दूं? हाँ। वेरी गुड। यहाँ पे क्या किया, बी को +1, ए सॉरी हल्का, -1, हाँ -1, और सी उसमें को +1। +1, गेटिंग इट? यस सर। तो जो चीज इनिशियली करो वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में करो, वो इनिशियली कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पहले जो x था ना वो इनिशियल वैल्यू दे रहा था, जब तुमने कुछ चेंजेस करे इसके अंदर, x एक वेरिएबल है, उसने अपना वैल्यू फाइनल चेंजेस के हिसाब से अपना खुद का वैल्यू चेंज कर लिया। जो तुमको x का वैल्यू मिलेगा ना वो इन सारी कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद मिलेगा, गेटिंग इट? यही तो फायदा ना वेरिएबल का। तो 7 माइनस एक्स आएगा, x -1 होगा, x +1 होगा, गेटिंग इट? ओ इक्वेशन क्या लिखोगे, x -1 इंटू x +1 डिवाइड बाय 7 7 minus x इज is equal to 4. अंडरस्टूड? हो गया आपको। फिर जब x की वैल्यू आएगी जस्ट पुट इट ओवर देयर, यू विल गेट द आंसर, अंडरस्टूड? Yes, sir. चलें आगे। शाकी, शाकी यू अंडरस्टूड? शाकी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्सप्रेशन लिखना है। जो चीज ऐड कर ले उसको ऐड कर दो, जो चीज निकाल रहे हो उसको सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। शाकी, चेक 1 2 3, आर यू देयर? हाँ सर। समझ में आया तेरे को? हाँ सर, समझा। समझा ना, गुड। चले आगे। हाँ सर। गुड। नाउ लिसन, एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स। पहले ना एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स से भी पहले ना एक काम करते हैं, ठीक है? नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स ही करते हैं। पूछो क्यों? नहीं यार सीरियसली इक्विलिब्रियम पे आने दो। अरे ठीक है ना यार, अब क्या कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स, सुनो भाई लोगों, सुन रहे हो तुम? हाँ सर। ओके सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, मस्त सा। इसके अंदर ना, इसके अंदर हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ले लिया, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है टू फॉर्म अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस। हट HCl गैस। ओह, गेटिंग इट? ये KP है, KP1, ठीक है। नाउ दूसरा इक्विलिब्रियम लिया, सेम कंटेनर के अंदर एक और सॉल्ट लिया, NH4Br सॉलिड। ये भी डिकम्पोज कर रहा है अमोनिया गैस और HBr गैस, ठीक है। उसके बाद ना इसी कंटेनर के अंदर हम लोगों ने अमोनियम आयोडाइड सॉलिड ले लिया, ये भी डिकम्पोज कर रहा है टू गिव अमोनिया गैस प्लस HI गैस। उसके बाद भी तुमको चैन नहीं पड़ा, तुमने क्या किया, इक्विलिब्रियम के अंदर ना अमोनिया गैस और डाल दिया, कितना, 3 ATM। और चैन नहीं पड़ा, तुमने HCl गैस निकाल दिया 1 ATM। और बदतमीज लोग हो तुमने एक और ATM डाल दिया HBr का, और उसके बाद तुमने HI का 1 ATM निकाल दिया। कोई दिक्कत?
अब क्वेश्चन ये है कि तुमको ना पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है अमोनिया का, HCl का, HBr का, HI का। सर क्या निकाला है, क्या ऐड किया होगा? क्यों किया तुमने ये? अरे इसको बोलते हैं प्लेइंग विद वेरिएबल्स, एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स। देखो हमने अमोनिया डाला, देखो एरो अंदर डालने का मतलब है कि हमने ऐड किया, बाहर निकालने का मतलब है कि हमने निकाला। यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे हमने निकाला। गेटिंग इट? और इन सब का ना केपी दे रखा है तुमको, ठीक है। अब ना इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व। हाँ वेरी गुड, एक बार बताओ। हाँ ये बताओ, PCl5 गैस थी, वो डिकम्पोज करके ना PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस दे रही थी, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे ना NCl3 गैस लिया, वो डिकम्पोज करके N2 गैस प्लस Cl2 गैस दे रहा है। बैलेंस करोगे तो आधा और 3/2। इसका Kp दे रखा है Kp1, इसका Kp2, इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है 5, इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है 5। एक बार बताओ, अगर NCl3 वाली इक्वेशन नहीं होती तो पहली वाली इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स क्या डालते? 5 में से क्या निकालते? 5 माइनस x। x नहीं p ले लेते, प्रेशर है ना, p इज गुड। हाँ ठीक है, x 5 में से p निकाला तो क्या बनेगा? p और p। ठीक है, इक्वल मोल है तो p एन p। अगर ये अकेले है तो क्या करते? 5 माइनस p डैश। हाँ p डैश ले लो, क्या आ जाएगा? आधा p डैश और हाँ। 3/2 p डैश, करेक्ट? यस सर। इनिशियली क्या हो रहा था, अगर मैं PCl3 ऐड कर रहा था तो प्लस कर लेता था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इस इक्विलिब्रियम में Cl2 ऐड कर रही है, बिकॉज जो चीज कॉमन है वो ऐड हो जाएगी ना इसके अंदर। और ये जो पहला वाला इक्विलिब्रियम है वो दूसरे वाले इक्विलिब्रियम के लिए Cl2 ऐड कर रहा है, हाँ या ना? जो चीज ऐड होती है उसको क्या करते हो? सिंपली ऐड। और जो निकालते हो उसको सिंपली क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्लोरीन कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ दूसरे वाले इक्विलिब्रियम ने पहले वाले इक्विलिब्रियम के लिए p डैश क्लोरीन बनाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हाँ। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, जो चीज बढ़ती है तो यहाँ उसको पे क्या करते हैं? प्लस p हो जाएगा। नहीं प्लस 3 अच्छा वहाँ 3/2 p डैश और नीचू क्या होगा? प्लस p। अंडरस्टूड? इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स। बात समझ में आई? अब हाँ। p डैश सर एक्स्ट्रा नहीं हो गया? एक्स्ट्रा नहीं हुआ बेटा, क्यों? सर उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए देख रहा हूँ। नहीं बेटा, p और p डैश क्या वेरिएबल्स है ना, मैथ सॉल्व करते हो ना जब इक्वेशन में वेरिएबल्स यूज करते हो, तुम्हें पता है ना वेरिएबल्स अपनी वैल्यू अपने आप एडजस्ट करके उसी कंडीशन के हिसाब से आंसर देते हैं। सर लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कीजिए ना वापस। हाँ बेटा, कौन सा NCl3 वाला? ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला? हाँ। क्या माता दी, रुकना नहीं चाहिए, पता है क्या? हाँ अब ठीक है, सुनो, नीचे वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए क्लोरीन गैस ऐड किया, राइट अभी? यस सर। कितना ऐड किया? 3/2 आगे p डैश। हाँ, तो जो चीज ऐड करते हैं वो सिंपली क्या करते हैं? प्लस कर देते सर। कर दिया, प्लस कर दिया। इस नीचे वाली इक्वेशन ने ऊपर वाली इक्वेशन के लिए क्लोरीन बढ़ाया और ऊपर वाली इक्वेशन ने नीचे वाली इक्वेशन के लिए क्या किया? ओके सर समझ गया, थैंक यू। वेरी गुड। अभी कहाँ इधर देखो, इधर राइट। सर वो लोग उतना ही यूज करेंगे क्या फिर? हाँ बस उतना ही यूज करेंगे ये लोग। ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए ना फिर? हाँ बेटा साइमल्टेनियसली है ये। मैंने क्या कहा था, रिएक्शन के बीच में ऐड करो, इनिशियली ऐड करो, फाइनली ऐड करो, फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। खत्म हो गई ना बात उसने अरे में। तो अगर आपने 3/2 p डैश इसमें लिया है तो इसका कम हो जाना चाहिए ना बेटा रिएक्शन अगर, ओह माय गॉड, अगर क्या होता रिएक्शन पीछे जाना चाहिए ना फिर तो? हाँ सर। दोनों के लिए रिएक्शन पीछे जाना चाहिए, राइट? नहीं सर, एक के लिए फॉरवर्ड जाएगा। अरे क्यों? दोनों एक दूसरे के लिए ऐड कर रहे हैं ना।
नीचे वाली रिएक्शन ने ऊपर वाली रिएक्शन के लिए क्लोरीन ऐड किया, तो ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हमने ऐड किया है। तो जो चीज ऐड करते हो इक्विलिब्रियम उसको अपोज करता है, वो पीछे जाता है, करेक्ट? यस सर। हाँ, और नीचे वाली रिएक्शन के लिए वो भी पीछे जाना चाहिए, करेक्ट? हाँ सर। चलो, अगर पीछे वाली रिएक्शन ये वाली रिएक्शन पीछे जाएगी और ये वाली रिएक्शन भी पीछे जाएगी, तो पीछे जाने के बाद जो फाइनल प्रेशर बचेगा वो पी बचेगा ना यार। नहीं समझे ना? बोलो नहीं समझे। नो सर। एक बार बोल दो नहीं समझे। नहीं समझे सर। Very good. नहीं सर। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। इतना लिख लिया तुमने? सर नहीं लिखा नहीं है, बट वो एक सेकंड, वो ठीक है ऐड हुआ सुनना बट अभी पहले दोनों इतना रिएक्शन लिख पीछे लो, जाएंगे ना। पहले इतना लिख लो, है ना? एक बार अच्छा फिर 2 मिनट। हाँ लिख लो। अभी ना एक फंडा बताता हूँ तुमको। लिख लिया? सर 1 मिनट। ओके। लिख लिया? यस आधा सर। मिनट। बदतमीज हो यार एक तो। हाँ से मतलब इतने नौटंकी कैसे हो सकते हो तुम? ऐसा लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। Okay, fine. Okay, listen. What I'm trying to say here is, okay, listen. मैं ना ये वाली इक्वेशन देखता हूँ, ठीक है? सारी PCl5 गैस। तुम लोग मेरे साथ हो ना? सबको दिख रहा है ये? यस। यस सर। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इसका जो प्रेशर लेते हैं ना, लेट्स से इनिशियल प्रेशर PI लेते हैं, कोई दिक्कत? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP ले लेते हैं, कोई दिक्कत? हाँ सर। वेरी गुड। अभी काम करते हैं, PI में से ना P रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो ठीक है। ये P बनता है और ये P बनता है, एग्रीड? यस सर। अब तुमने क्या किया, इक्विलिब्रियम के अंदर ना इसमें 2 ATM ऐड कर दिया, क्या ऐड किया? 2 ATM। वेरी गुड। तो +2 करोगे? हाँ। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि सर रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल। हाँ, अब जब रिएक्शन अगर सुन तो लो यार, देखो बीच में दिक्कत मत करो भी। अगर रिएक्शन अगर बैकवर्ड गया तो शैल आई से दैट P में से X ATM पीछे की तरफ गया, करेक्ट? हाँ सर। तो X ATM क्लोरीन कितने ATM Cl3 के साथ रिएक्ट करेगा? X के साथ ही करेगा, करेक्ट? यस। और कितना ये बनेगा? +X। वेरी गुड। तो +X बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Ctrl+Z, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, P + X, सॉरी Ctrl+Z, P - X, हाँ है ना? है ना? हाँ। पहले क्या बताओ, PCl5 जब डिकम्पोज कर रहा था तो कितना डिकम्पोज कर रहा था? P। P। उसमें से प्रेशर ऑफ Cl2 P आया था, ठीक है? सुनो चुपचाप, इतना समझ में आया? P - X नहीं समझ। अब बेटा एक बात बता, +X होगा ना, तो -X हुआ तो पीछे +X होगा ना, अगर माइनस बाहर है तो प्लस हो ही गया ना ये तो। सर नहीं वो नहीं, आपने P - X किया ना वहाँ पे। हाँ, देखो अगर मैंने 2 ATM ऐड किया तो रिएक्शन पीछे जाएगा ना। हाँ सर। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो Cl2 का कुछ प्रेशर PCl3 कुछ प्रेशर के साथ रिएक्ट करेगा। लेट्स से Cl2 का X ATM PCl3 के X ATM के साथ रिएक्ट किया तो इतना ही बचेगा ना ये, और X बनेगा। हाँ सर। हाँ अरे बैकवर्ड रिएक्शन कर दिया तुम्हारी संतुष्टि के लिए। हाँ सर समझा। अरे बट मेरी पूरी बात सुनो अभी, ठीक है? अब जो नेट डिकम्पोजिशन है PCl5 का वो कितना है? पहले P था, अब कितना हो गया? P - X। तो P - X डिकम्पोज कर रहा है तो P - X बन रहा है और P - X बन रहा है। ये जो प्रेशर है वो PCl5 का डिकम्पोज किया है ना,
तो मैं मान सकता हूं कि प्रेशर अब कितना डिकम्पोज किया है, P माइनस एक्स, कोई दिक्कत? तो इतना प्रेशर PCl5 का डिकम्पोज किया, इसको मैं y मान लूं? हाँ यार एक बात बताओ, तो फिर Pi माइनस वाई कर दिया, ये y प्लस 2 कर दिया, ये y कर दिया। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, जो चीज ऐड कर रहे हो सिंपली ऐड कर लो, पीछे बैकवर्ड रिएक्शन ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब फाइनल इक्वेशन को देखो, P की जगह क्या रिप्लेस हुआ? वाई। क्या फर्क पड़ता है? y तुम्हारा फाइनल प्रेशर। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जब ऐड करोगे तो P एक वेरिएबल है जो खुद का वैल्यू एडजस्ट करके फाइनल प्रेशर देगा, नया वाला। कुछ फर्क है क्या इसके अंदर? और हाँ, फिर 2 वेरिएबल कम हो गया ना। हाँ, रिएक्शन पीछे जाने के बाद भी जो इक्वेशन है वो तो यही बनेगी ना। हाँ सर। यस सर, तो जो चीज ऐड कर रहे हो उसको क्या करो, वैसे ही रहने दो, वैसे आगे ही पीछे का ऐड नहीं। करके छोड़ दो, ठीक है? वो P जो है ना वो वेरिएबल है, वो खुद की वैल्यू अपने जो तुमने कंडीशन उसके अंदर डाली ना उसके हिसाब से एडजस्ट करके फाइनल आंसर देगा। गेटिंग इट? समझा। ओए बच्चा बाटी, सर एकदम अच्छे से चमक गया। ओके, गेटिंग अ पॉइंट। तो जो चीज ऐड कर रहे हो उसको ऐड कर दो, जो चीज निकाल रहे हो उसको बस निकाल दो। बस। अब यहाँ पे है, इधर है, इधर देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ वेरिएबल। लेट्स से देखो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इसका तो प्रेशर लिखूंगा नहीं। सॉलिड गैस के अंदर हम किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ गैस। वेरी गुड। लेट्स से NH4Cl सॉलिड है ना, वो क्या कर रहा है, वो डिकम्पोज करके जो प्रेशर बना रहा है वो P1 बना रहा है और P1 बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ये डिकम्पोज कर रहा है तो प्रेशर कितना आएगा? P2 एंड P2। वेरी गुड। और ये डिकम्पोज कर रहा है तो प्रेशर कितना आएगा? P3। अब चक्कर क्या है, ये दोनों रिएक्शन, इसके लिए अमोनिया प्रेशर इंक्रीज कर रही है, ये दोनों रिएक्शन ने एक्स्ट्रा अमोनिया बनाया ना इस रिएक्शन के लिए। हाँ सर। कितना बनाया? P2 plus P2 plus क्या P3। करूं मैं इधर? add ऐड कर ऐड दो। कर दो। गेटिंग इट? सब +3 भी हो जाएगा ना, क्योंकि आपने और बाद में पहले ना अच्छा, ठीक अंदर है। अंदर अंदर मेंटेन करते हैं सब कुछ चीजें, ठीक है? ये इसके लिए क्या करूं? ये दोनों रिएक्शन क्या कर रहे हैं? +1 P1 P1 plus P3। हाँ, और नीचू P1 plus P plus P2। जो चीज ऐड हो रही है वो ऐड हो गई, करेक्ट? अब और भी तुमने गंद मचाया इधर, क्या ऐड किया अमोनिया का? 3। तो हर जगह कितना ऐड हो जाएगा? 3। जो चीज ऐड कर रहे हो उसको ऐड कर दो, ठीक है? और क्या किया तुमने? HCl -1। HCl का -1। वेरी गुड, डन। HBr P2 plus 1। वेरी गुड। HI P3 -1। बस ये जो एडजस्टमेंट हुई ना, ये जो वेरिएबल्स है ना, ये फाइनल कंडीशन, पूरी कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके फाइनल आंसर देंगे। कोई दिक्कत? इसे नहीं। कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल। अंडरस्टूड? एंड उससे क्या ना, आज के बाद रिएक्शन आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। सिंपली ऐड कर दो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, बी हैप्पी कि जो हो रहा है सही हो रहा है। अंडरस्टूड? सर ये प्रेशर्स हमने ऐड किए क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं ना। हाँ, बट फाइनली तो ऐड ही होगा ना सब हाँ कुछ। फाइनली वो हाँ, इक्वेशन पे ही आ ठीक जाएगा। गाइस इतना लिख लिया तुम लोगों ने? सर रिएक्शन उल्टा करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? कुछ बेटा अभी तो बताया ना, अगर रिएक्शन उल्टा किया तो फर्क क्या पड़ेगा? एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर ये उल्टा गया तो P1 में से x निकलेगा, तो P1 माइनस एक्स को P1 ही मान लो। पहले P1 इनिशियल प्रेशर था, P1 फाइनल प्रेशर है जब सब कुछ ऐड हो रहा है। तो करने की जरूरत ही नहीं है उसको बैकवर्ड। गॉट इट? ग्रेट। सर हाँ सर आपने NH3 380 में ऐड किया तो सबके पास एक एक जाना चाहिए। अच्छा, इस कंटेनर में
ये अमोनिया और ये अमोनिया अलग अलग है कि सेम ही है? मतलब सेम अरे तो जो प्रेशर इस कंटेनर के अंदर अमोनिया का होगा वही प्रेशर लूंगा ना पूरा, हाँ सर ओके हाँ सर समझा? तो जो कॉमन है वो सबके लिए सेम ही रहेगा। ऑब्वियसली कैसे अलग कर सकते हो मुझे बताओ? नहीं, मुझे पहले डाउट हुआ कि ये इसमें आपने ऐड किया उसमें कम होगा क्या। नहीं होगा कुछ भी, कम करने की जरूरत ही नहीं। पूछो क्यों? बिकॉज वो पीछे वाला हिसाब किताब वो खुद ही मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल्स है। नहीं सर, वो वाला कम नहीं है, मतलब NH3 उसका बढ़ा कंसंट्रेशन उसके लिए इक्वेशन में, तो इसमें कम करेंगे या नहीं, वो ऐसा नहीं वाला। नहीं ऐसा कुछ, वही बात तो वही हुई ना यार, जो चीज ऐड करे सिंपली ऐड कर दो, गेटिंग इट? हाँ सर, वो समझ गया। आता हूँ, उसके अलावा सोचना ही नहीं है कुछ। एक तो लाइफ सिंपल बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। बताओ, ये अमोनिया पूरे कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है, तो इन सब के लिए अमोनिया सेम ही रहेगा ना? हाँ सर सेम है। गाइस हो गया? यस सर। डन, चले आगे। हाँ चलिए। नॉटी हो तुम लोग। एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? उसमें ना वेरिएबल एडजस्ट करके बताओ, ठीक है? हाँ सर। कूल। देखो हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया सॉलिड, डिकम्पोज कर रहा है अमोनिया गैस प्लस HCl गैस के अंदर, ठीक है? हाँ सर। वेरी गुड। अब सुनो, अमोनियम डाई अमोनियम सल्फाइड लिया सॉलिड, ये दे रहा है 2 अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, ठीक है? देखो बच्चा पार्टी, जो अमोनिया यहाँ पे बन रहा है, आई रिपीट माई सेल्फ, जो अमोनिया यहाँ पे बन रहा है वो अमोनिया यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, बड़े आराम से HCl डाल दिया 1 ATM, H2S डाल दिया 1 ATM, अमोनिया निकाल दिया 1 ATM एंड हाइड्रोजन गैस डाल दिया 2 ATM, ठीक है? ये KP1 ले लो, ये KP2 ले लो और ये KP3 ले लो, हमको तो वेरिएबल एडजस्ट करके दो। गॉट इट? सर बस वो पहले वाले में जो अमोनिया बन रहा है वही थर्ड वाले इसमें यूज हो रहा है ना? पहले 2 में जो बन रहा है वो। 2 में जो अमोनिया बन रहा है। ओ अच्छा ओ कैसे ओके। जो सेपरेट जितना करोगे? भी NH3 है वो अरे कैसे डिकम्पोज हो रहा सेपरेट है। करोगे जो यहाँ से बन रहा है और वही यहाँ से सर, बन रहा है? नहीं कर उसको सकते। बोलोगे हाँ हाँ सॉरी तुम मत सॉरी डिकम्पोज सॉरी। हो। तो पूरे कंटेनर के अंदर घूम रहा है ना ये। अब ना मुझे ना एडजस्ट करके दो वेरिएबल्स, ताकि ना थोड़े ना मेरे को वो क्या कहते हैं उसको, समझ रहे हो, फील गुड फैक्टर है। हो गया? सर 1 मिनट। ओके ढंग से करना एवरीवन। हो गया?
हाँ सर। Very good. So proud of you. Abby? Abby, are you there? यस सर. हो गया? नहीं सर, थोड़ा लास्ट वाला मतलब बचा था. ओके, करो करो. आदित्य, हो गया. good. Superman, हाँ सर. done. हाँ सर. Good. हर्षद, सर हो रहा है सर. ओहो हो रहा है, हो रहा है. ओके. खुद ब खुद हो रहा है कि तू कर रहा है? क्या? जल्दी कर उसको यार. हो रहा है. गाइस जल्दी करो. सर हो गया. डन. सर हो गया. चलो ग्रेट. बताओ जरा इधर सबसे पहले. सर P1 ले लिया. वेरी गुड. P1 और P1 ले लिया. नीचू P2 P2 और P2. P2. 2P2 and P2 एग्री. सर अभी दोनों P1 और 2P2 को ऐड वेट 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 वेट. अभी नीचे वाले के लिए हाँ चलो ठीक है. अभी क्या किया? पहले ऐड कर लेंगे. दोनों को ऐड कर दिया. चलो ऐड कर दिया. बहुत बढ़िया. आगे. सर नीचे सर, वाले आगे -1 में आएंगे. -P2 -P3. अच्छा चलो 2P2 प्लस P1. इसमें से कितना -P3 सर. P3 निकाला तो यहाँ क्या बचेगा इंटू? सर हाफ P3 और 3/2 P3. सबने ये किया. जब यहाँ पे P3 P3 काम लेना. होगा तो ऊपर भी P3 क्या होगा? सर दोनों जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. किया. ये स्टेप किस किसने नहीं किया? सर नहीं सर किया. मैंने. गुड. सो प्राउड ऑफ यू. सर मैंने सीधा -1 करके ऐड कर दिया. बदतमीज आदमी. ओके. हाँ अंडरस्टूड. ओके आफ्टर दिस HCl क्या कर रहा है? सर +1 +1. H2S +1. अमोनिया +1. ए सर -1. राइट. H2 -2 सर. -2. डन. यस सर. किसने यहाँ पे -1 नहीं किया? सबने किया. यस सर. सर उसके पहले का स्टेप नहीं हुआ था बोलने का. P3 वाले में प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब बराबर किया था. चलो ठीक है. डन. गाइस आई गेस रिटन दैट थिंग राइट. हाँ. चलो आगे चलें. यस सर. सर वो P3 क्यों सब्ट्रैक्ट किया सर? बिकॉज यहाँ पे ना ये वाला पूरा का पूरा थोड़ी ना करेगा वो. मेरे लाल ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ना ये कम कर रहा है ना. कितना अच्छा कम कर रहा है? हाँ ठीक है सर, ठीक है. जो चीज कम कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट. अरे वाह समझदार हो गए हो. चले आगे. यस सर. हाँ एक क्वेश्चन है ठीक है. प्लीज फॉर गॉड सेक सॉल्व इट. सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दूंगा ठीक है. एक सेम कंटेनर के अंदर NH4Cl सॉलिड है जो डिकम्पोज हो रहा है. कंटेनर है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है. सर आपको कोई बुला रहा है. कौन बुला रहा है? सर हाँ सर आपने ऊपर -P3 किया तो, लेकिन आपने पहले वो दोनों को ऐड किया था, लेकिन उसका भी पहले कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा ना. हाँ तो सर मतलब 2P2 प्लस P1 प्लस और कुछ होके -P3 होगा ना, क्योंकि हाँ. उसका भी तो कुछ तो रहेगा.
हाँ तो तो सर मतलब 2p2 प्लस p1 प्लस और उसका p4 माइनस p3 ऐसा रहेगा ना, उसका भी तो कुछ रहेगा पहले से। अरे बेटा कुछ भी रहने दे, फाइनल पे कंसंट्रेट करते हैं ना हम लोग। तो अगर इतना सोचोगे तो क्या आगे क्या पीछे कितनी बार कैलकुलेशन करोगे एक चीज को। ओके सर। देखिए तब तब जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया ना, आई जस्ट ट्राई टू मेक योर लाइफ सिंपल, ताकि ना तुमको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पढ़े। हाँ, अंडरस्टूड। चले आगे चलें, सॉल्व अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आर एटीएम है, इसका क्या नाम है समझ रहे हो ना, जो भी है, राइट। केपी एटीएम स्क्वायर, अमोनियम ब्रोमाइड सॉलिड, ये डिकम्पोज कर रहा है टू गिव अमोनिया गैस प्लस अरे यार सीरियसली, सर वो हाँ रुको रुको, HBr गैस, करेक्ट। इसका जो केपी है ना, दैट इज 16 एटीएम स्क्वायर। तुमने क्या किया, एक एटीएम HCl, कुछ नहीं किया तुमने, काफी हो गया, ठीक है। कितना कितना करोगे। एक गाइस मुझे ना अमोनिया का प्रेशर दे दो, HCl और HBr का प्रेशर दे दो जल्दी। I'm not solving this, you will solve it for me and then like we'll be in very happy mode. सर क्या करना है एक बार वापस बोलेंगे? तेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अमोनिया HCl और HBr ना, उसका प्रेशर चाहिए इक्विलिब्रियम पे। ओके सर। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ सर। चलो छोड़ो, सॉल्व करो इसको। देखो 7 नहीं 6 बच्चे कल्टी मार लिए यहाँ से, ठीक है। और उन 6 बच्चों का कैसे करेंगे, आई टेक केयर। क्या कैसे सर करेंगे? बोर होंगे, डिस्कनेक्ट हो गए होंगे वो ना ना छोटे से। बेटा, हम ना उनको ना घर से ना, समझ रहे हो। सर अभी जस्ट एक और हुआ। हाँ, छोड़ेंगे नहीं उनको, देखना बहुत हुए। घर पे जाके समझ रहे हो, अच्छी तरह खातिरदारी की जाएगी उनकी। सर पार्ट टेस्ट में तो हो ही जाएगी वैसे भी। नहीं नहीं, वैसी खातिरदारी से ऑफलाइन में आते ही सारा कसर निकालेंगे सर। गाइस, हाँ बात तो ठीक है, फिर भी देयर इज नो पॉइंट, राइट। Okay. Please repeat the question. I got disconnected. Very good. SS012. The question is, KP is this, KP is this. You have to, they are giving these gases. I want to calculate the partial pressure of all these gases at new equilibrium. तुमने वेरिएबल एडजस्ट किया, इधर क्या आया, इधर क्या आया, इधर क्या आया, P1 प्लस P2 इधर, P1 इधर P1 plus P2 वेरी गुड, P2 इधर P2 P2 अभी KP वाली इक्वेशन डाली, हाँ और डिवाइड कर दिया दोनों। P1 plus P2, सर P1 अंडर रूट ऑफ 8/3 है और P2 2 into अंडर रूट ऑफ 8/3 है। P1 is equal to 8। अच्छा, P1 plus P2 into P2 is equal to क्या आएगा, 16, 16 सर। करेक्ट। 3 सर, डिवाइड करना जरा, तो P2 by P1 कितना आ गया, 2 सर सर, 2 2 आ गया। तो अगर P2 2 P1 के इक्वल है, तो यहाँ पे P2 को 2 P1 लिख दो, करेक्ट। क्या तो हाँ सर, प्लीज क्या तो yes सर sir 3P1 स्क्वायर इज हाँ, इक्वल सर। टू 8 आ गया। करेक्ट। तो P1 कितना आ जाएगा, रूट 2 into रूट 2 1। कैसी है पहेली। और P2 कितना आ जाएगा, सर 2 times अंडर रूट ऑफ 8/3। करेक्ट।
सर 4 टाइम्स √2/3 आएगा ना? अरे बेटा बात तो एक ही है, तो बाहर निकालेगा तो वही हो जाएगा ना। मेरे पढ़े मैं वही लिखे चाहता जाओ हूँ ना। सर। किडिंग है। ओके मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, इतना आ गया, कह दो हाँ, प्लीज कह दो हाँ। हाँ सर। चलो हाँ ठीक। सर। हाँ ओए, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट? नो सर। इसलिए अब बोला नहीं। जाता है नहीं। एटम बॉम्ब फोड़ने के बाद नो। सिटी बम दोनों तो काम हो जाता है। ए डन डन सर। डन। ओके आई गेस we'll wind up now. ठीक है, you just take your you सर take rest. एक्सटेंड कर लो ना लेक्चर, मजा आ रहा है। शांत शांत। हाँ नहीं सर, शांत शांत। शांत शांत कह रहा है। जा सुपरमैन को जाने का है। सुपरमैन तुम लोग आ रहे हो ना संडे को मिलने के लिए? कहाँ? फ्राइडे को आ रहे हो करेक्ट? कहाँ सर? थाना से सीवुड ब्रांच, याद है? नहीं पता नहीं सर, कोई क्या? बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना वो जो हीरो है, क्या नाम है उस हीरो हीरालाल का, थाने बैच का? वंश। वंश, उसके साथ। अच्छा। हाँ तो कल ये कॉल किया था मैंने श्रीकांत के मॉम को, तो उन्होंने बोला हाँ वो श्रीकांत आएगा। Shaki, you just check, it will be there in your timetable. हाँ तो सुपरमैन हाँ हाँ। तुम आ रहे हो वंश के साथ इस सीम्स? फ्राइडे को मिलते हैं वहाँ पे सीवुड्स के अंदर। मिलता है सर, बाय सर। मिलता है सर, मिलते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बाय। बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय thank you। सर। हाँ बाय बाय, सी थैंक यू सर। या। ये रिकॉर्ड हुआ। हाँ मैं, हाँ Thank you, sir. रिकॉर्ड हुआ, सब रिकॉर्ड हुआ, टेंशन मत ले। चलो बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय। हाँ हाँ मैं भेजता हूँ।